अगर आपके जीवन में परेशानी है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई परेशानी नहीं होगी। सभी को कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। किसी के पास तो धन की कमी है, किसी के पास संतान नहीं है तो वो परेशान है, तो कोई अपनी संतान से परेशान है। किसी का विवाह नहीं होता तो वो परेशान है, और किसी की शादी हो जाती है तो वो उस शादी से परेशान है। कोई अपने व्यापार से परेशान है, कोई व्यापार ना होने से परेशान है। तो आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी समस्या या परेशानी ज़रूर होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके जीवन की हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए एक ऐसा उपहार आपको मिलेगा जो आपके जीवन में आई समस्या का एक संभव हल आपको दे जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि समस्या और परेशानी क्या एक ही बात है। हम सब इसे एक ही बात समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको बताऊं, तो समस्या और परेशानी में अंतर होता है। समस्या का संबंध एक व्यक्ति, परिवार, समाज के साथ होता है, जबकि परेशानी का संबंध केवल एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष परिस्थिति से होता है। आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आप देखेंगे कि आपकी समस्या कुछ ही समय में दूर हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या ना रहे और जो समस्याएं आई हैं उसका आपको एक संभव हल मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब भी आपके सामने कोई भी समस्या आए तो आप घबराएं नहीं। आप अपनी समस्याओं को लेकर लोगों से विशेष चर्चा भी ना करें। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। जब तक हम चर्चा नहीं करते हैं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, तब तक समस्या का हल नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है, क्योंकि जो आपकी सोच है आप उसी के अनुसार चलते हैं। आप अपनी सोच बदल कर देखिए, क्योंकि अगर चर्चा करने से समस्याओं का हल हो सकता तो किसी भी घर में सास, बहू और नंदों में कोई भी समस्या नहीं होती। देश में कोई भी समस्या नहीं होती। कहा जाता है हमेशा कि जहाँ कोई समस्या हो तो बैठकर बात करके सुलझा लेनी चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं होता। ये संभव तब होता है जब दोनों तरफ के लोग समझने को तैयार हों। जब दोनों तरफ के लोग समझने को तैयार नहीं होते तो ये समस्या का हल नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में समस्या के हल का उपाय आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समस्या के हल का पहला उपाय है कि आपको समय और परिस्थिति को देखते हुए अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, और हमेशा याद रखना है कि समय में परिवर्तन होता है। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं और रुकती नहीं हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी चलता रहता है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, परिस्थितियां भी चलती रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं हैं। तभी तो बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। यह बात 100% ठीक है, और विज्ञान ने अपने तर्क के माध्यम से भी इसे साबित कर दिया है। लेकिन इस सच से भी
हम पीछे नहीं हट सकते कि बिना मेहनत और बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी कोशिश के हम समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं हम कि समस्या को प्रयत्न और कोशिश से कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपकी लाइफ की किसी समस्या का हल आपको इस वीडियो में मिल जाए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए किसी भी समस्या को हल करने से पहले समस्या का कारण ज़रूर जानना चाहिए। कारण जानने के बाद आप 50%, 50% समस्या के हल तक पहुंच जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कारण जानने से ही हमारी समस्या हल हो जाए? आइए जानते हैं कैसे हो सकता है। अगर आप समस्या के कारण को जान जाएंगे तो उस पर अकेले और एकांत में बैठकर विचार कीजिए कि जिस कारण से समस्या पैदा हुई है, क्या वो कारण आपके नियंत्रण में है? क्या आप उस कारण को ठीक कर सकते हैं, या वो कारण आपके नियंत्रण में नहीं है और आप उसे ठीक नहीं कर सकते? जब आप अपने इस विचार को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि कारण ऐसा है जो आपके नियंत्रण में है और आप स्वयं ही कुछ कर सकते हैं तो आपकी समस्या हल हो जाएगी और आप उस कारण को नियंत्रण में कर समस्या को ठीक कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि जो समस्या का कारण है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, तो उस परिस्थिति में आप उस समस्या को अपने उस भगवान पर छोड़ दीजिए जिसे आप मानते हैं। आप भगवान के पास जाकर या अकेले में बैठकर हाथ जोड़कर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उससे विनम्र निवेदन के साथ कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं जानता कि समस्या कैसे आई, कैसे ठीक होगी, कैसे दूर होगी। मैं तो सिर्फ आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा करे प्रभु, जो रचा है आपने वो कीजिए। ऐसा कहकर आप वहाँ से आ जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि भगवान पर आपका विश्वास इतना होना चाहिए जितना एक 3 साल के बच्चे का अपने पिता के ऊपर होता है। जैसे जब आपके पिता या उस बच्चे के पिता ने उसको उछाला होगा तो वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा कभी रोता नहीं, क्योंकि बच्चे को ये विश्वास होता है कि उसके पिता उसको गिरने नहीं देंगे। इसी तरह अगर आप भी सकारात्मक सोच रखते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि मैंने भगवान को अपनी समस्या सौंप दी है, अब वो ही इसका संभव हल निकालेगा, और आप अपनी चिंता को दूर कर देते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, क्योंकि जिसने संसार बनाया है उसी ने ही समस्याएं बनाई हैं और उसी ने ही उन समस्याओं का हल बनाया है। आप यकीन मानिए समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं और कुछ समय में आपकी समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध की कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी और सुनी होगी। उसमें भी भगवान कृष्ण ने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल बताया है। भगवान कृष्ण ने एक बार जब युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडव दोनों आमने सामने थे, तब कौरवों की तरफ से एक नारायण अस्त्र चलाया गया और उस अस्त्र का तोड़ अर्जुन के पास या किसी अन्य महारथी के पास नहीं था। उसे देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए और त्राहिमाम करने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा
कि सभी सेनारथियों को कहो, सभी सेना को कहो कि जो समस्या आपके सामने आई है, अगर उसका कारण आपके नियंत्रण में नहीं है, आप नहीं जानते कि वो समस्या कैसे दूर होगी, तो उसके आगे घुटने टेक देने चाहिए। आप सभी अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हे नारायण अस्त्र, हम आपकी शरण में हैं और हमारी विपदा को हर लीजिए। ऐसा करते ही नारायण अस्त्र जैसे ही पांडवों के ऊपर प्रहार करने आया और उन्हें घुटनों को बल बैठा देखकर उनकी परिक्रमा कर वापस चला गया। इससे ये साबित हो गया कि जो भगवान की शरण में जाता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं आकर करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमें धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। भगवान तत्पर रहते हैं उन भक्तों के लिए जो भक्त उनकी शरण में रहते हैं, जो भक्त पूर्ण विश्वास करते हैं भगवान पर और अपनी समस्याओं को भगवान के आगे छोड़ देते हैं कि तू जाने और तेरा जाने काम। ऐसा कहने पर भगवान उन भक्तों की ज़रूर सहायता करते हैं। आप भी अपने जीवन में आने वाली जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, सबसे पहले आप अपनी समस्या को हल करने का अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, अपना जी जान लगा दीजिए, जिससे कि आपकी वो समस्या हल हो जाए। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी वो समस्या हल ना हो तो आप निराश ना हो। उस समस्या को अपने प्रभु, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म एक समान हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसके चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर सिर्फ ये प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, जो रचा है प्रभु आप वो कीजिए। ऐसा कहने से भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। कहते हैं भगवान जो हैं वो अपने भक्तों से ही बनते हैं, भक्त नहीं तो भगवान नहीं। ऐसा विश्वास रखते हुए आप अपने जीवन में हर एक समस्या और परेशानी का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं उस एक उपहार की जिससे आपका जो भी समस्या है, आपके जीवन में जो भी समस्या है जिसे मैं नहीं जानती लेकिन आप जानते हैं, उस समस्या का हल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर अपने भगवान को याद कीजिए जिसे भी आप मानते हैं। अगर उस 1 मिनट के बाद आपके मन से आवाज़ आई कि समस्या का हल होगा तो आप समझिएगा कि आपकी समस्या अगले ही पल दूर हो जाएगी। अगर आपको लगे कि मेरी समस्या का हल नहीं है तो आप सिर्फ अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही विनती कीजिएगा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।